कि देखिए इस वक्त आपके पास एक साहब बैठे हैं प्रोग्राम में, जी जी, वो आखिरी दिन तक इमरान खान को डिफेंड करते रहे, आखिरी दिन तक सौदा करने की कोशिश की, उन्होंने ऑफिशियल पोजीशन मांगी, जब वो नहीं मिली तो अचानक आके दूसरी पार्टी को डिफेंड करना शुरू कर दिया। अब इस क्रेडिबिलिटी के बंदे अगर एक पार्टी को आप पहले पार्टी की तर्जुमानी करेंगे, इस क्रेडिबिलिटी के बंदे जो मतलब होता है ना कि आपका किसी से इख्तलाफ हो गया, 6 महीने साल आप चुप रहे, फिर आप दूसरी पार्टी में गए, दूसरी पार्टी में जाके आपको 4 महीने बाद आप तर्जुमान बन गए, कुछ साल का वक्फा आ गया, लोगों को ख्याल हो गया इख्तलाफात हो गए, सर वक्फा भी आ जाएगा। जी ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, अब इजाजत दीजिए आप सर, यहाँ पे मुझे बात करने की, सवाल करने की इजाजत देना, आपकी बात आ गई है। एक सेकंड, अच्छा एक सवाल मैं चीमा साहब से करना चाहती हूँ, उसके बाद अहमद जवाब साहब आप जवाब दीजिएगा। जमशेद साहब एक सेकंड, के बाद शीशा ले आए ताकि मैं इनको दिखाऊं। नहीं, मुझे एक सवाल करने की इजाजत दीजिए। जमशेद साहब आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोगों ने जवाब देने दें, क्योंकि जातियात पे एक बंदा मैं भी किसी काम के लिए बैठी हूं, आप इंतजार बल्कि अब मुझे इस सवाल का जवाब देने पड़े। सबसे पहले सवाल मैंने आपसे करना, आप उसी में अपना टेक दे दीजिएगा इसके ऊपर भी, लेकिन चीमा साहब से मैंने एक सवाल करना है, वो आप एक सेकंड प्लीज, ये आप लोग तो उसको घर का रास्ता दिखाना पड़ता है। एक तो ये है कि चीमा साहब नहीं चीमा साहब माजरत, मैं आपको चीमा साहब माजरत, ये लैंग्वेज मैं आपको यूज नहीं करने दूंगी प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये अपने अल्फाज वापस लें, ये गलत बात है, मेरा घर है रास्ता तुम दिखाने वाले कौन होते हो? नहीं ये गलत बात है चीमा साहब, बहुत बैड लैंग्वेज है, आपसे ये तवक्को नहीं आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करें, बहुत अफसोस की बात है, फायदा उठाने की कोशिश की, ये बहुत गलत बात है। ये माफिया वो है कि जब एक लाहौर में इलेक्शन थे तो इन्होंने और इनकी बेगम साहिबा दोनों ने मिलके कागजात नामजदगी जमा कराए और जान के उसमें गलतियां भी कर दी, ताकि उन्हें पता था कि इस सीट पे जाके अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये 2 नंबरियां जो हैं और ये जो माफिया और ये फायदे हैं ये इनको सूट करते हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो पीटीआई को उस दिन मैंने खुदा हाफिज का, जिस दिन मरी में बर्फ से बच्चों की मौत हुई, और मैंने एक ट्वीट कर दिया था, मैंने ये पूछा था कि खान साहब आपके बच्चे अगर मरी में रात को फंसे होते तो क्या आपको नींद आ जाती, और अगर दूसरों के बच्चे फंसे हुए थे 30 किलोमीटर के फासले पे तो आपको नींद आ गई। तो ये सवाल का जवाब मैंने मांगा था, जिसपे शो कॉज मिला और उसके बाद मेरे और पीटीआई के रास्ते जुदा हो गए। लेकिन मैं एक बात आपकी तरह कोई रवायती जो लोटा होता है ना, कभी मुफादात के लिए कभी इधर तो कभी इधर, कभी टिकट के लिए इधर तो कभी इधर, मेरा तल्लक उससे नहीं है। मैं प्रोफेशनल, मैं अपनी जिंदगी जो है उसको प्रोफेशनली मैंने गुजारी है, और मेरा एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, और एक प्रोफेशनल आदमी के लिए हमेशा स्पेस हर पार्टी में होती है। और अगर मैंने पीटीआई से अपना रास्ता पीएमएलएन का चूज किया है तो मैंने उसी रवायत को कायम किया है जिस रवायत के तहत कायदे आजम ने कांग्रेस को छोड़ के मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, नजरिए की बुनियाद पे किया था। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन मैं जमशेद चीमा साहब से जो सवाल करना चाहती थी वो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं वो सवाल जरूर इस वक्त उठाना चाहती हूँ कि जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब अपना जहाज लेकर फिर रहे थे और लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे थे, उस वक्त क्या था, क्या वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और ये जो तीसरी ऑडियो लीक आई है इसके ऊपर जो वो 5 कह रहे हैं कि अपने 5 हमने खरीद लिए हैं, 10 और खरीदने, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसके ऊपर आप बात नहीं करते। आप लोग वो बात सुनना चाहते हैं जो आप लोगों के हक में है। दूसरी बात, आप इख्तिलाफे राय को क्यों इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? अगर ऐसा ही रहा तो ये नुकसानदेह सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये मुल्क के लिए, जिस मुल्क के लिए आप हकीकी आज़ादी चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पीटीआई को सबसे पहले और इमरान खान साहब को सबसे पहले अपने लोगों को इख्तिलाफे राय सुनने का हौसला देना होगा, ये लाजमी, वरना ये डिस्कशन बेबुनियाद है, बेमानी है, इसको हम कहीं लेकर नहीं चल सकते। इमरान याकूब साहब हैं हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत देखा है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं। यकीनन ये रवैया नहीं देखा होगा इमरान याकूब साहब, जहां पे हम इख्तिलाफे राय को सुनने को तैयार ही नहीं है। ये आलिया, आपको शायद मैं अगर पिछले सवाल के जवाब में कुछ चीज समझाने में अगर कमी रह गई थी तो अब वो पूरी हो गई है। आप खुद देख लें कि हमारे सियासतदानों का रवैया क्या है, वो क्या इमेज आवाम के सामने छोड़ना चाहते हैं और वो किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जो ये ऑडियो आई है, अब ये ऑडियो, उसमें
सीधी सादी बात है कि वो कह रहे हैं कि जी 5 जो है एमएलए वो खरीद रहे हैं और वो मजीद हैं और वो मजीद चल रहे हैं। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत में हर सियासतदान चाल चलता है, लेकिन आप ये कहना, आपने तो ये लोगों को दिखाया था ना ख्वाब कि आप तो सबसे मुख्तलिफ हैं, आप तो नीट एंड क्लीन हैं, आप तो इस तरह की सियासत पे यकीन नहीं रखते, आप तो सियासत करते हैं साफ सुथरी, आप तो ये चीजें हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने आए थे। लेकिन अगर आप खुद इस तरह की चीजें करते रहे और उसमें मुलव्वस रहे और ये चीजें खुद एतराफ भी कर रहे हैं और ये चीजें सामने भी आ रही हैं, तो अभी फिर इस पे बंदा क्या के? इस बात पे तो सिर्फ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ही कहना बनता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि आपने अपने अवाम को 23 करोड़ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए 100 झूठ सच बोले और फिर आपने अपनी इक़्तिदार को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, तमाम वही हथकंडे इस्तेमाल किए जो कि आप इल्जाम आयद करते थे अपने मुखालिफिन पे, और फिर आज आप किस मुंह से कहते हैं कि आप उनसे डिफरेंट है। मैं तो इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि अहमद जवाद साहब ने कायदे आजम की जो रिवायत थी उसको अपनाया या जमशेद चीमा साहब जो हैं वो इलामा इकबाल की रवायात को अपनाए हुए हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सियासतदान जो हमारा नौजवान है उसके लिए अमल करके मिसालें क्या छोड़ रहे हैं, क्या उसके लिए वाकई ही ये एक ऐसी चीज छोड़ के जा रहे हैं कि जिस पे वो फख्र कर सके, या ये उसके लिए ऐसे हालात छोड़ के जा रहे हैं कि वो इन पे जान तान करे, वो कहे कि जनाब ये जो कभी मुस्लिम लीग नून आई, कभी पीपल्स पार्टी आई, कभी पीटीआई आई, लेकिन सब ने हमारे साथ वही किया, सब ने एक जैसा ही सलूक किया, एक जैसा ही काम किया। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन अगर ये हमारे सियासतदानों ने अब भी होश के नाखून ना लिए तो आप यकीन करें कि लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, फिर ऐसे माशरों में इनकलाब आया करते हैं। जी बिल्कुल। ये तमाम सियासतदान जो है ना, ये आप यकीन रखें कि इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और आलिया, मुझे जो डर लगता है वो ये लगता है कि लोग जो हैं वो जिस तरह से, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने लोगों को चार्ज कर दिया, अगर उसमें उनमें थोड़ा सा शऊर आ गया तो लोग इन सियासतदानों को घरों से निकाल जी तो चौराहों में खड़ा करेंगे और इनको सजा देंगे कि तुमने हमारे साथ किया क्या है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और इसके लिए जॉइंट सेशन पाकिस्तान ने जो खिताब किया, उन्होंने कहा है कि ये जो मुल्क में पोलराइजेशन है ये ख़त्म होनी चाहिए और इसके ऊपर उन्होंने बात की है। इस सेशन की अहमियत के ऊपर भी और मकसद के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंचे।